तो फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है, जहां जंग का समय है। इवा खिड़की से यह सब देख रही थी और तभी एक जोरदार धमाके ने सब खत्म कर दिया उसकी आंखों के सामने। तभी कोई उसका हाथ पकड़ते हुए खींचकर उसे नीचे बेसमेंट की तरफ ले गया और एक तरफ अफरा तफरी मची थी। सब जान बचाने को भाग रहे थे। इवा का हाथ पकड़ने वाला इंसान उसे खींचकर एक बंकर में ले गया। यहाँ एक आदमी ने इनके आने के बाद यह बंकर बंद कर दिया और फिर उसे टेप से सील भी कर दिया, ताकि बाहर से आने वाली रेडिएशंस उनको नुकसान ना पहुंचाए। बाहर से लगातार लोगों की चीखने पुकारने की आवाजें आ रही थी। यह बंकर माइकी का था और माइकी ने ही बनाया था, जिसे पहले ही ऐसी किसी आफत का अंदाजा था। वो यहाँ मौजूद 6 लोगों को बताता है कि अगर किसी ने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो वो जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि बाहर इस बड़े ब्लास्ट की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया था। रेडिएशंस ने अगर उनकी बॉडी पर असर कर दिया तो ये लोग हैंडीकैप भी हो सकते हैं और पागल भी। अभी वो यही बात कर ही रहा था कि एक और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसकी वाइब्रेशन से इस बेसमेंट की छत भी गिर गई। बाहर का हाल इससे भी ज्यादा बुरा था। कोई नहीं जानता था कि किसको कितने वक्त के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। ज्यादा वक्त रुकने का सुनकर एक वेंडी नाम की बच्ची पैनिक हो जाती है और बाहर जाने की जिद पर उतर आती है, तो माइकी उसे धमका देता है। सब पूछते हैं कि हम यहाँ करेंगे क्या, तो माइकी कहता है अगर तुम सबको जिंदा रहना है तो बस तुम्हें मेरी बात माननी है। मैं पहले भी नागासाकी की जंग में ऐसी सिचुएशन में रह चुका हूँ। ईवी और सभी लोग बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इनके मोबाइल्स में ना तो सिग्नल आ रहे थे और अगर कभी भूल गए सिग्नल आ भी जाता था तो बाहर शायद कोई बचा ही नहीं था जो इनकी किसी भी मैसेज या कॉल का रिप्लाई करता। यहाँ पर एक ब्लैक अमेरिकन भी था जिसके पास एक रेडियो फोन था और वह लगातार बाहर से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश में लगातार बाहर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश में लगा रहता था, लेकिन कभी किसी ने रिप्लाई नहीं किया। इन्हें काफी दिन यहाँ पर गुजर गए। सब यहाँ रहते रहते बोर हो गए। जो और बॉबी तो बहुत ज्यादा। इन दोनों ने फैसला किया कि वो यहाँ